Good morning, students. Today's topic is sound, chapter 12. What is sound? Sound is a form of energy which enables us to hear. It is an integral part and important part of nature. Sound क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है जो कि ना नेचर का इंटीग्रल एज वेल एज important part. What is the cause of sound? Sound is produced by vibrations of objects. In other words, we can say vibrating objects can produce sounds. Sounds क्यों क्रिएट होता है? ड्यू टू वाइब्रेशन. कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड क्रिएट कर सकता है. What is vibration? Vibration is the to and fro or back and forth motion of a given object. Sound produced by म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है साउंड प्रोड्यूस करते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस. डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड को क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ फ्लूट प्रोड्यूस साउंड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन इन इट्स एयर कॉलम. Stringed instruments produce sound because of vibrations of their strings, like guitar, santoor, etc. A drum produces sound because of vibrations of its stretched top layer or membrane. Sound produced by human beings. In human beings, it is the vibration of the vocal cord that produce sounds. ह्यूमन बीइंग में साउंड प्रोड्यूस वोकल कॉर्ड से द्वारा होता है. साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स एंड काउज प्रोड्यूस साउंड विद द हेल्प ऑफ देयर वोकल कॉर्ड्स. बर्ड्स प्रोड्यूस साउंड बाय मीन्स ऑफ अ रिंग ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड syrinx. Insects such as bees and mosquitoes produce their buzzing sound by flapping their wings. A frog inflates its throat like a balloon to increase the loudness of its sound. Propagation of sound. Sound requires a medium for its propagation. Propagation means travel. Sound cannot propagate through vacuum. It propagates through all the states of matter, that is gases, liquids and solids. वैक्यूम में जहाँ कोई मैटर नहीं है, उसमें कोई मीडियम नहीं है, वहाँ क्या होता है? साउंड प्रोपागेट, दैट मीन्स ट्रैवल नहीं कर सकता है. प्रोपागेशन ऑफ साउंड्स थ्रू डिफरेंट मीडियम. द स्पीड ऑफ साउंड through air is about 330 meter per second, whereas its speed through water is close to 1500 meter per second. Sound thus propagates much faster through liquids as compared to gases. Comparison between propagation of sound and light. Light propagates very much faster than sound. Sound से light का जो propagation है बहुत ज़्यादा है. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 0.33 किलोमीटर पर सेकेंड. वेयर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जहाँ लाइट का स्पीड क्या है? नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. पीपल लिविंग नियर रेलवे ट्रैक्स नो वेल इन एडवांस अबाउट एन अप्रोचिंग ट्रेन. ट्रेन जो आते हैं, जो रेलवे ट्रैक के आसपास के रेसिडेंट है, वो पहले ही समझ जाते हैं. कैसे ना? द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द व्हील्स ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन प्रोपागेट्स मच फास्टर थ्रू द सॉलिड ट्रैक एंड कैन देयरफॉर बी हर्ड एंड डिटेक्टेड मच बिफोर इट इज़ हर्ड थ्रू एयर. एयर से पहले वन का जो रेसिडेंट है वो समझ जाते हैं थ्रू रेलवे ट्रैक. तो सॉलिड के थ्रू साउंड सबसे अधिक प्रोपागेट करते हैं, दैट इज प्रोपागेशन का जो स्पीड है साउंड का सॉलिड में ज़्यादा है, उसके बाद लिक्विड है, उसके बाद एयर में है. स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड मोर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, दैट मीन्स सबसे अधिक स्पीड किस में है साउंड का ना, सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद एयर में. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल to get quality materials for class 5, 6, 7, 8 science, class 4 and class 6 maths. Amplitude, time period, frequency of a vibration. The maximum displacement of a vibrating body from its central or mean position इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स वाइब्रेशन. तो एम्पलीट्यूड क्या है ना, मीन पोजीशन से उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किस कारण, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी का, उसको क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड. Loudness of sound depends upon the amplitude of vibration of vibrating object. More the amplitude of vibration, more is the loudness of the sound produced. That means amplitude जितना ज़्यादा होगा sound का loudness उतना ज़्यादा होगा. The number of complete vibrations made by a vibrating body in 1 second is called its frequency of vibration. Number of complete vibration made by vibrating body in 1 second. 1 second में कितने बार वाइब्रेट किया उसको क्या बोलेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी. द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ज, एच कैपिटल एच स्मॉल जेड. द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी. Audible and inaudible sound. The audible range of frequency of sound for human beings extends from about 20 Hz to 20,000 Hz, that is 20 Hz to 20 kilohertz. 20 Hz से 20 kilohertz तक साउंड को ह्यूमन बींग क्या कर सकते हैं ना, फील कर सकते with the help of their sensation organ ear. Loudness and pitch of a sound. A given sound is characterized by its loudness and pitch. These help us to distinguish one sound from another. Loudness और पिच क्या कर सकते हैं ना, डिस्टिंग्विश कर सकते साउंड का जो डिफरेंस है, कौन सा साउंड लाउड है और कौन सा साउंड फ्लैट है. Sounds of frequencies higher than 20,000 Hz are called ultrasonic sounds or ultrasounds. They are again inaudible to the normal human ear. Sounds of frequencies below 20 Hz cannot be detected by the human ear. Such sounds are called infrasonic sounds and are inaudible to us. 10 points. Ultrasounds are produced by dolphins, bats and porpoises. Dogs have the ability to hear sounds of frequency much higher than 20 kilohertz. Police teams often use high frequency Galton whistles which dogs can hear but humans cannot hear. Whales and elephants produce sound in the infrasonic range. It is also observed that some animals get disturbed before an earthquake. earthquake आने से पहले कोई एनिमल का चहल पहल क्या होता है, बढ़ जाता है. earthquakes produce low frequency infrasonic sounds before the main shock wave are released. मेन शॉक होने से पहले एक साउंड क्रिएट होता है ड्यू टू वाइब्रेशन, उसको क्या, इंफ्रासोनिक साउंड. It is this feature that possibly alert these animals of an impending earthquake. A pleasant sound is called a musical sound or just music. Musical sounds are produced by regular or periodic vibration. Periodic और regular vibration के कारण musical और music sound create होता है. Unpleasant sounds are called noise. Noise are due to sound producer
by irregular or non-periodic vibrations. अनप्लेजेंट साउंड को क्या बोलेंगे ना, नॉइज। नॉइज क्रिएट होता है इरेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन के कारण। Noise and music. We hear different type of sounds around us. Their effect on us is, however, different. The feeling or effect associated with a given sound can vary from person to person. A sound which is pleasing for one may be disturbing noise for other. Nowadays, we use ultrasound equipments for investigating and tracking many medical problems. Medical problems को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स को यूज किया जाता है। Nowadays, we use ultrasound equipments for investigating and tracking many medical problems. That means अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड जो साउंड है वो हम लोग का अभी मेडिकल साइंस में यूज होता है। Noise pollution. The unpleasant disturbances produced in the environment that can be of various kinds or forms is called noise pollution. Noise pollution can pose health problems for human beings. Noise pollution के कारण ह्यूमन बींग का हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मेजर टू मिनिमाइज नॉइज pollution by silencing devices need to be installed in aircraft engines, transport vehicles, industrial machines and home appliances. ये सब जो अप्लायंसेस है, होम अप्लायंसेस है, इंडस्ट्रियल मशीन्स है, ट्रांसपोर्ट ये सब में क्या कर सकते हैं ना, साइलेंसर जो है, साइलेंसिंग जो डिवाइसेस है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ नीड्स टू रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड एम्पलीफायर्स इन पब्लिक प्लेसेस। Hearing impaired person can communicate effectively by learning sign languages. Many devices now available for them can help them to hear.